सिडनाज़ का एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा और फ़नी सा मोमेंट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ गाइस। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिद्धार्थ और शहनाज स्टार्टिंग डेज से ही एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सिद्धार्थ के दिल में तो शहनाज स्टार्टिंग डेज से ही बस चुकी थी, या यूँ कहें कि फर्स्ट डे से जब सिद्धार्थ ने शहनाज को स्टेज पर देखा था तब से शहनाज सिद्धार्थ के दिल में दस्तक दे चुकी थी। प्यार में इसे नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, पसंद और लाइकिंग स्टार्टिंग डेज से ही इनमें हो चुका था और धीरे धीरे ये पसंद प्यार में भी बदली। यहाँ पर शहनाज को भी सिद्धार्थ की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। शहनाज अक्सर ही सिद्धार्थ के साथ ही नज़र आती थी, सिद्धार्थ की टीम के साथ ही नज़र आती थी। वो कभी मुझे पारस के साथ नज़र नहीं आई। मैंने इतने सारे अनसीन आपके साथ भी डिस्कस किए हैं। बिग बॉस 13 के एपिसोड 1 से मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ गाइज़। उसकी प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पर, अगर आप चाहें तो वो सारे एपिसोड आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो शहनाज हमने कभी भी, मुझे तो कभी भी पारस के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करते हुए नज़र नहीं आई जिस तरह से वो सिद्धार्थ के साथ नज़र आती थी। ये क्लिप बहुत स्टार्टिंग डेज की है। यहाँ पर सिद्धार्थ बेड पर सोया होता है और शहनाज क्विल्ट को अपने सर पर लेकर मेकअप कर रही होती है। इतने में कुकड़ू कू बजता है क्योंकि सिद्धार्थ सो रहा था। अब शहनाज सिद्धार्थ को उठाती है और शहनाज कहती है क्यों, सो क्यों रहा है? तो सिद्धार्थ कहता है हर क्यों का जवाब नहीं होता। तो शहनाज कहती है उठ जा यार, अच्छा बच्चा बन जा, उठ जा। तो शहनाज फिर सिद्धार्थ के सीने पर ना ढोलक बजाने लगती है अपने दोनों हाथों से। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि ओह, तुझे ढोलक बजाना आता है? शहनाज कहती है हाँ। तो सिद्धार्थ कहता है बजा, फिर मेरे ऊपर बजा, और शहनाज बजाती है। मतलब यही तो अंदाज है यार इन दोनों का। सिद्धार्थ को हर बात शहनाज की पसंद आती है। वो जो लाइकिंग होती है ना, मतलब किसी में धीरे धीरे चीज़ें पसंद आने लगना, किसी की बातें अच्छी लगने लगना, वो स्टार्टिंग डेज से ही इनमें होता था। सिद्धार्थ को शहनाज की हर बात अच्छी लगती थी और शहनाज को हर पल सिद्धार्थ अडोर किया करता था, उसकी हर बात को अडोर किया करता था। और यही चीज़ शहनाज को अच्छी लगती थी क्योंकि शहनाज को अटेंशन चाहिए होता था सिद्धार्थ का हर पल, और सिद्धार्थ की नज़रें और सिद्धार्थ हमेशा हर पल शहनाज को अटेंशन दिया करते हैं। तो यहाँ पर शहनाज जैसे ही ढोलक बजाती, सिद्धार्थ कहते हैं वाओ, तुझे आती है तो कितना अच्छा बजाती, चल मेरे ऊपर और बजा। और शहनाज बजाने लगती है और सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, क्योंकि अटेंशन सीकर सिर्फ शहनाज तो नहीं है ना, हमारे शुक्ला जी भी कम नहीं है भाई, उन्हें भी बहुत अटेंशन चाहिए होती है, और वो भी सिर्फ शहनाज से। और शहनाज जिस तरह से यहाँ पर सिद्धार्थ को उठा रही है, उसे पैम्पर कर रही है एक तरीके से, सिद्धार्थ इस चीज़ को एंजॉय करता था। सिद्धार्थ को कोई परेशानी नहीं होती थी। जिस तरह से शहनाज बाल खींच रही है, मतलब मस्ती मस्ती में सिद्धार्थ को मार भी रही है, बाल भी खींच रही है, लेकिन सिद्धार्थ वहाँ से हट नहीं रहा। सिद्धार्थ बोलता है मत करना यार, मत कर प्लीज़ मत कर। लेकिन चाहे तो सिद्धार्थ हट सकता है, स्ट्रिक्टली मना कर सकता है शहनाज को, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ इन चीज़ों को एंजॉय करता था। वो किसी के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड नहीं करता जैसे शहनाज के साथ होता है। सिद्धार्थ का बेस्ट टाइम शहनाज के साथ ही होता है। तो सिद्धार्थ के चेहरे पर जो स्माइल होती है, जो सुकून होता है, वो सिर्फ शहनाज के साथ ही हो सकता है। और जिस तरह से शहनाज सिद्धार्थ को मार रही है, उसके बाल खींच रही है, मस्ती मस्ती में मार रही है, इन द सेंस वो मस्ती मजाक ही इनके बीच में चल रहा है, तो सिद्धार्थ भी उसे मना नहीं करता। हाँ मत कर बेबी, मत कर बेबी चलता रहता है, बट स्ट्रिक्टली मना नहीं करता क्योंकि सिद्धार्थ को भी ये सब अच्छा लगता है और ये हक सिर्फ शहनाज का ही है, ऐसा कोई और नहीं कर सकता सिद्धार्थ के साथ। अब बिग बॉस ने सिद्धार्थ के सोने पर कुकड़ू को बजा दी थी, तो शहनाज नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ और सोए और उसे उठाना चाहती थी। तो अब शहनाज कहती है कि चल मैं तेरा ट्रीटमेंट करती हूँ। शहनाज हाथ में एक क्रीम उठाती है और सिद्धार्थ को लगाने लगती है। सिद्धार्थ कहता है मत कर, मत करना यार, मार खाएगी, मत कर। तो शहनाज कहती तो फिर उठ जाना यार। फिर सिद्धार्थ कहता है 2 मिनट सोने दे बेबी, 10 मिनट सोने दे प्लीज़ बेबी, मत कर। लेकिन शहनाज को तो उठाना था ना सिद्धार्थ को, ऐसे कैसे सो जाने दे, क्योंकि कुकड़ू को जो बज रही हो, शहनाज नहीं चाहती थी कि बिग बॉस का कुछ अनाउंसमेंट हो या कुकड़ू को बजे। फिर शहनाज कहती है फिर उठ जाना तू, अच्छा ये बता तू किसको ज़्यादा नफरत करता है, मैं उसके सारे कपड़े फेंक दूंगी। तो सिद्धार्थ कहता है किसी को नहीं। फिर सिद्धार्थ तो उठ ही नहीं रहा, वो तो आंखें बंद करके सोना चाहता। फिर शहनाज अपनी हेयर स्टाइल कुछ ऐसे बनाती है बालों को, तो सिद्धार्थ को दिखाती है। तो सिद्धार्थ कहता है वाओ वाओ, मतलब सिद्धार्थ को भी यार शहनाज की तारीफ़ें करना
बहुत अच्छा लगता है। और सिद्धार्थ एक भी मौका नहीं छोड़ता अपनी शहनाज की तारीफ करने का। ये बहुत स्टार्टिंग डेज का मोमेंट है गाइस, लेकिन शहनाज को जिस तरह से अडोर कर रहा है ना सिद्धार्थ, यार ये बातें हर बार दिल ले जाती है। और शहनाज जिस तरह से कंफर्टेबल होकर सिद्धार्थ के साथ मस्ती कर रही है, बाल भी खींच रही है, मतलब सब कुछ वो सिद्धार्थ के साथ मस्ती मस्ती में कर सकती है। ये हक सिर्फ शहनाज का है, सिद्धार्थ ने यह हक कभी किसी और को दिया ही नहीं। या शहनाज ने सिद्धार्थ के दिल के जिस कोने को छू लिया था ना, उस कोने तक कभी कोई पहुंच ही नहीं पाया। और ये चीज़ें स्टार्टिंग डेज से ही सामने आ चुकी थी। और शहनाज जिस तरह से बालों को करती है, एक हेयर स्टाइल करती है, सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद शहनाज वापस अपने मस्ती मूड में आ जाती है और अपने सारे बालों को सिद्धार्थ के फेस के ऊपर करती है। और ये देखकर सिद्धार्थ सचमुच एक तरह से शर्मा सा जाता है या फिर ब्लश करने लगता है, क्योंकि सामने और भी लोग बैठे थे। सिद्धार्थ डे भी वहीं पर था, तो सिद्धार्थ को तो लगता है क्या कर रही है यार ये लड़की सबके सामने। लेकिन इनका जो मस्ती थी ना, वो हर पल इसमें नज़र आई। बहुत ज़्यादा प्यारा सा टाइम ये लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे। शहनाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई बैठा है या कोई देख रहा है, लेकिन सिद्धार्थ को फ़र्क पड़ता है। सिद्धार्थ प्राइवेट पर्सन है और इस तरह से जब चीज़ें होती है तो सिद्धार्थ का ब्लश साफ साफ झलकता है चेहरे पर। और अब जब सिद्धार्थ उठ नहीं रहा है तो शहनाज वापस से गुदगुदी करती है सिद्धार्थ को, लेकिन सिद्धार्थ नहीं उठता। उसके बाद शहनाज कहती है कि चल मैं तेरे ऊपर पानी डालती हूँ, और बॉटल उठा लेती है और पानी डालने लगती है। फिर सिद्धार्थ कहता है यार तू मत कर मत कर। तो शहनाज कहती है तेरे साथ रहकर ना मुझे भी ना नहाने की आदत हो गई है। फिर सिद्धार्थ कहता है कि ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ मेरा। हाँ, तो शहनाज कहती है हाँ मैंने देखा है। तो सिद्धार्थ कहता है कि हाँ तेरा हुआ है, तूने नहीं नहाया था। तो शहनाज कहती है नहीं मेरा ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ। तो सिद्धार्थ कहता है पर मैंने देखा ऐसा हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा अनसीन अनदेखा है, जिसमें शहनाज नहीं चाहती कि सिद्धार्थ सोए, क्योंकि बिग बॉस अनाउंसमेंट ना कर दे, कुकड़ू को ना बजा दे। बेसिकली शहनाज सिद्धार्थ को यहाँ पर जगाती है, सोने नहीं देती। तो सिद्धार्थ का मूड सोने का होता है, लेकिन शहनाज की मस्ती भरे अंदाज में सिद्धार्थ भी कहीं ना कहीं खो जाता है और अपनी नींद को भूल जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा प्यारा सा अनसीन मुझे लगा। और इस मोमेंट की खास बात कि सिद्धार्थ और शहनाज का एक दूसरे के साथ कंफर्ट लेवल कितना ज़्यादा है, और शहनाज किस तरह से प्यार भरी मस्तियाँ सिद्धार्थ के साथ करती है। सिद्धार्थ के बाल खींचना, प्यार भरे थप्पड़ लगाना, सिद्धार्थ के सीने पर ढोलक बजाना, और आखिरी में तो सिद्धार्थ के ऊपर बैठ ही गई थी। तो ये सारा कुछ ना इनका कंफर्ट लेवल दिखाता है, जो कि हर बार हमारा दिल ले जाता है। और शहनाज ये मस्तियाँ, इस तरह की मस्तियाँ सिद्धार्थ के साथ ही करती थी, और सिद्धार्थ भी करने दे रहा था। एक लॉजिकल बंदा अपना लॉजिक नहीं लगाता, यहाँ पर चला नहीं जाता, यहाँ से मना नहीं करता शहनाज को। शहनाज जो चाहे कर सकती है और सिद्धार्थ करने देता है। तो ये मतलब हक है शहनाज का, और इन दोनों का कंफर्ट लेवल है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन दोनों की क्यूट सी मस्ती मुझे बहुत पसंद आई, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।